डियर स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और अब हम देखने वाले हैं एल्जेब्रिक मेथड टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम देखेंगे एल्जेब्रिक मेथड। तो जो हमारी फर्स्ट एल्जेब्रिक मेथड होती है वो हमारी फर्स्ट एल्जेब्रिक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने के लिए हम क्या करेंगे, वी शैल एक्सप्लेन सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स। हम कुछ एग्जांपल से सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है उसको हम देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, फर्स्ट इक्वेशन है वो है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, और जो सेकेंड इक्वेशन है ax प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने की जो फर्स्ट स्टेप होती है हमारी, वो क्या होती है, वी पिक आइदर ऑफ द इक्वेशन एंड राइट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर। हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को पिक करेंगे, किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करेंगे, और उस इक्वेशन को सिलेक्ट करने के बाद हम उस इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल की टर्म में राइट करेंगे। हम क्या करेंगे, राइट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर, किसी एक वेरिएबल को अदर वेरिएबल की टर्म में राइट करेंगे। तो हमने यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकंड को पिक किया। तो सेकंड इक्वेशन क्या है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब इसको एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म में हम राइट करेंगे। तो यहाँ हमने x को y की टर्म में लिख लिया। तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2y। यहाँ पर हमने क्या किया, इस 2y को ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड पर। तो ये हमारी जो इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन को हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर हमको थर्ड इक्वेशन मिल गई। अब हम क्या करेंगे जो थर्ड इक्वेशन है जिसमें किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो ये जो नेक्स्ट स्टेप जो हमारी होती है, सेकेंड स्टेप जो होती है, उसमें हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब x की जो वैल्यू है यहाँ पर इक्वेशन थर्ड में, जो x की वैल्यू हमको मिली है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है उसको पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हमने जो इक्वेशन पिक की थी वो कौन सी थी, सेकंड इक्वेशन थी, और उसमें से हमने किसकी वैल्यू फाइंड की थी, x की वैल्यू फाइंड की थी। और उस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट किस में कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में। मतलब सेकंड से हमने x की वैल्यू फाइंड की और पुट किस में कर रहे हैं, फर्स्ट में कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसको मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर हम किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की। तो ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में 7 का, तो ये हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 21 माइनस, देखो 14 और 15 कितना होता है, 29 होता है। तो इसको हमने ऐड कर दिया, माइनस 29y इज इक्वल टू 2। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, y की। तो y वाले टर्म को हम ट्रांसपोज कर दें RHS साइड में, इस 2 को इधर ले आते हैं। तो ये 21 माइनस क्या हो जाएगा 2, और ये 29 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 29y। अब यहाँ पर 21 में से 2 को माइनस करते हैं तो 19 बचता है, इधर हो जाएगा 29y। अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करना है, तो इस 29 को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो ये डिवाइड में आ जाएगा 19/29, और ये हमको मिल गई y की वैल्यू। तो यहाँ से हमको y की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, देखो y की वैल्यू तो हमको एग्जैक्ट फाइंड कर लिया हमने। अब हमको फाइंड करना है x की वैल्यू। तो यहाँ से हम इसको इक्वेशन नंबर 4 भी दे सकते हैं। इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। अब जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है, हम उस नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं वो क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप जो होती है हमारी वो है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। y की जो वैल्यू थी उसको इक्वेशन नंबर थर्ड में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर थर्ड को लिख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर थर्ड थी x इज इक्वल टू
3 माइनस 2y, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी। अब फिर से एक बार देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 को। ये देखो, ये इक्वेशन नंबर 3 वही है हमारी x माइनस 3, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो हमने इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पे राइट कर लिया। अब इसमें हमको पुट करना है किसकी वैल्यू, y की वैल्यू पुट करना है। तो y की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमने फाइंड की है 19/29। तो इस इक्वेशन नंबर 3 में हम y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या थी 19/29। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 का 19 में मल्टीप्लाई किया तो 38 डिवाइडेड बाई 29। अब इस 3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 19 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 29 का एलसीएम क्या आ जाएगा 29। फिर इस 29 का किस में मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 29 और इस 1 का 38 में, तो ये हो जाएगा 38। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 में 29 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 87 माइनस ये हो जाएगा 38 अपॉन में 29। जब हम 87 में से 38 को माइनस करते हैं तो हमको मिलता है 49 अपॉन में क्या हो जाएगा 29। अब ये दोनों देख लेते हैं कैंसिल हो रहे हैं क्या, नहीं, ये आगे कैंसिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये हमको जो है x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। तो हमने इस क्वेश्चन से x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। तो x इज इक्वल टू हमको मिल गया 49/29 और ये y इज इक्वल टू यहाँ पर मिल गया है y इज इक्वल टू 19/29। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ से फाइंड कर ली। अब वेरिफिकेशन में क्या है, वेरिफिकेशन हम देखेंगे। वेरिफिकेशन में क्या हो रहा है, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 49/29 एंड y इज इक्वल टू 19/29। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को x की वैल्यू और y की वैल्यू को हम इन इक्वेशन में पुट करें तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो यू कैन वेरीफाई दैट बोथ द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सेटिस्फाइड। मतलब अब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर उन इक्वेशन में रखोगे तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये है हमारी जो है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम सारे क्वेश्चन को इस मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इन स्टेप्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप जो भी इस वीडियो में मैंने बताई है उन स्टेप को आप केयरफुली ध्यान में रखेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।